Hello dear students, here our next lecture of class 7 chapter 2 subject science। तो सेकंड चैप्टर हमारा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जंतुओं में पोषण। हम पढ़ रहे थे, हमने ये सारी चीज़ें क्लियर करके हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा क्लियर करके आ चुके हैं। हमने सब पढ़ लिया है कैसे ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन होता है, कैसे ह्यूमन बॉडी में हम जो खाना खाते हैं वो कैसे पचता है। डाइजेशन मीन्स पचाना ही तो होता है ना, तो कैसे उसका डाइजेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं। कितनी अलग अलग चीज़ें, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने पढ़ी थी। यस, मुझे याद है मैंने आपसे कहा था कि मैं भी आपको बताऊंगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है जबकि वो बड़ी होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज कहा जाता है जबकि वो छोटी है। हमें साफ साफ हमें डायग्राम में भी दिख रहा था ऐसा। देखिए, तो देखिए, पता है इसका एक सिंपल सा आंसर है। इसका सिंपल सा आंसर क्या है? देखिए, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी दिख रही है, कितनी सारी कॉइल्ड फॉर्म में दिख रही है ना, पूरी कॉइल्ड है, यहाँ से भी मुड़ी है, पूरी मुड़ी हुई है। लेकिन अगर सपोज अगर इसका एक कोना पकड़ लें, दोनों कोने, लास्ट कोने अगर पकड़ लें और खींचे तो कितनी बड़ी हो जाएगी ना, होगी ना 6 to 7 मीटर लॉन्ग। और इसको पकड़ें तो ये छोटी सी होगी, 1 से 1.5 मीटर लॉन्ग तक होगी। तो यही रीज़न है कि बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन होती तो बहुत बड़ी है लेकिन दिखती कैसी है, छोटी दिखती है, क्योंकि वो क्या रहती है, कॉइल्ड फॉर्म में रहती है ना, बिल्कुल सिकुड़ के रहती है। देखिए इसके अंदर बिल्कुल सिकुड़ के छुपी, ऐसा लग रहा है जैसे छुपी हुई है ना। तो इसीलिए इसे क्या कह दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन नहीं मुड़ी हुई है, वो थोड़ा थोड़ा कोनों में मुड़ी हुई है और इससे बड़ी दिखाई दे रही है। छोटी होने के बावजूद ये बड़ी दिखाई दे रही है, तो इसे हमने लार्ज बोल दिया, है ना। सिंपल सा था ना, कितना सिंपल सा आंसर इसका था। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल्ड फॉर्म में होती है, वो छोटी दिखाई देती है, इसीलिए उसे स्मॉल कहा जाता है, इवन तब भी जब वो बड़ी होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए बोला जाता है छोटे होने के बावजूद, क्योंकि वो कॉइल्ड फॉर्म में नहीं होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ी नजर आती है, राइट। तो ये हमारा रीजन था कि क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल कहा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों कहा जाता है। तो नाउ हियर आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, तो हम जो खाना खाते हैं हमने हमारा तो पढ़ लिया, हमारी बॉडी में डाइजेशन कैसे हो रहा है ये तो हमने पढ़ लिया। तो अब हमने क्या पढ़ना है कि उन एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है जो घास खाते हैं। ठीक है, घास जो खाना उन्होंने खाया उसका क्या, उसके डाइजेशन की अलग प्रोसेस होती होगी, क्या अलग टाइप का प्रोसेस उनकी बॉडी अपनाती होगी, हमने ये देखना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है, हैव यू ऑब्जर्व काउस, बफेलोस एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। कभी आपने ऑब्जर्व किया है घास खाने वाले जानवरों को? घास खाने वाले जानवर जैसे कि गाय, काउ मीन्स गाय होता है ना, बफेलोज भैंस, और बाकी अदर जो ऐसे एनिमल जो कि घास खाते हैं, आपने उन्हें देखा है कभी? वो तब भी चबा ही रहे होते हैं, चुइंग मतलब चबाना। ठीक है, वो जब कुछ नहीं खा रहे होते हैं ना, उनको हमने खाने के लिए कुछ नहीं दिया है, तब भी वो हमें चबाते हुए ही नजर आते हैं। लगातार हम देखते हैं कि वो चबाते ही रहते हैं, है ना। सो एक्चुअली they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen। तो एक्चुअली होता क्या है ना, जब भी वो खाना खाते हैं तो वो जल्दी से उसे निगल लेते हैं, घास वगैरह जो भी खाते हैं तो जल्दी से निगल लेते हैं। और निगलने के बाद, swallow means निगलना, ठीक है, और जब निगलने के बाद वो उसे अपने स्टमक के एक पार्ट में स्टोर कर लेते हैं, और उस पार्ट को क्या बोल देते हैं, rumen बोल देते हैं। ठीक है, तो उस जगह पे क्या कर देते हैं, वो एक जगह पे स्टमक के उनको स्टोर करके रख देते हैं। हेयर द फूड गेट्स, कितना इंटरेस्टिंग है, वो खा रहे हैं और उसको क्या कर दे रहे हैं, बिल्कुल स्टोर कर दे रहे हैं। हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड, वहां पे खाना क्या होता है, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होता है, एंड इज कॉल्ड कर्ड। तो पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड होता है उसे हम क्या कह देते हैं, कर्ड कह देते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे, जो इन्होंने अपने स्टमक में, यहाँ पे स्टमक में एक स्टमक के एक पार्ट में क्या कर देते हैं, जो भी खाना उन्होंने खाया उसे स्टोर कर देते हैं, यानी कि रूमेन वाले पार्ट में यहाँ पे, और जो खाना यहाँ पहुंचता है जहाँ पे स्टोर करते हैं इसे वो क्या कह देते हैं, यानी कि उस खाने को क्या कहते हैं, कर्ड। ठीक है, बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ, लेकिन क्योंकि वो पार्शियली मीन्स तो अधूरा
पचा हुआ, ठीक है, डाइजेस्टेड मीन अधूरा पचा हुआ खाना, उसे हम कर्ड कह देते हैं। और ये अधूरा पचा हुआ खाना कर्ड वापस मुंह में आ जाता है थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो तो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं था, वापस मुंह में आ जाता है और छोटे छोटे लम्प्स के फॉर्म में हुआ, छोटे छोटे गुच्छों के फॉर्म में आता है। एंड द एनिमल च्यूज इट, और फिर एनिमल क्या करता है, इसको लगातार चबाते रहता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जुगाली करना कहते हैं ना। आपने सुना होगा कर्ड मीन्स नॉर्मली जुगाली ही होता है, जुगाली करना कहा जाता है। तो लगातार दिन भर जुगाली करते रहते हैं वो, क्योंकि एक बड़ा सा पार्ट वो खाते हैं अपने खाने में और फिर स्टोर कर देते हैं, तो धीरे धीरे वो मुंह में वापस आते रहता है और वो चबाते रहते हैं तब तक जब तक कि पूरी तरीके से डाइजेस्टेड वो ना हो जाए, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, तो इस प्रोसेस को क्या कह दिया जाता है, रूमिनेशन। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, तो इसीलिए इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रूमिनेंट्स के एग्जाम्पल बताइए, तो काउ, बफेलो और अदर ग्रास ईटिंग जो एनिमल होते हैं वो रूमिनेंट्स के एग्जाम्पल हैं, जो क्या करते हैं अपने स्टमक के एक पार्ट में, जैसे कि रूमेन कहा जाता है, वहां पे अपने खाने को स्टोर कर देते हैं, जो कि पार्शियली डाइजेस्टेड रहता है, वापस मुंह में आ जाता है ना। तो चलिए पहले, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहेली और बूझो थोड़े से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं, इनके भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहेली वांट्स टू नो व्हाई दीज एनिमल्स कैन नॉट च्यू फूड प्रॉपरली एट द टाइम दे टेक इट इन। पहेली जानना चाहती है कि ये एनिमल क्यों नहीं जब हम उनको खाना देते हैं, जब ये खाना खा रहे होते हैं उस टाइम पे क्यों नहीं ये प्रॉपरली चबा के खा लेते हैं, वो पूछना चाह रही है। ओके, दूसरा बूझो जानना चाह रहा है, बूझो वांट्स टू नो व्हाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द कैटल डू। तो बूझो जानना चाह रहा है कि हमारी बॉडी या हम लोग क्यों नहीं जैसे एनिमल्स या जैसे कैटल डाइजेस्ट कर लेते हैं सेलुलोज को, वैसे हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं, ये बूझो जानना चाह रहा है। तो ये अब आगे हम पढ़ते हैं, इसके आंसर हमें मिलेंगे। तो पहेली वाले का आंसर तो हमें मिल गया होगा ना, क्योंकि वो क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं और वापस मुंह में आ जाता है, ठीक है, और सेलुलोज वगैरह प्रेजेंट रहता है, तो ये एक बार में जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, जो घास जो ये कैटल खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ना सेलुलोज होता है, ठीक है, एक कंपोनेंट है, एक कंपाउंड है सेलुलोज, वो प्रेजेंट रहता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप होता है। कार्बोहाइड्रेट के अदर टाइप भी हमने पढ़े हैं ना, क्या क्या पढ़े हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च हमने पढ़ा है ना, कार्बोहाइड्रेट के टाइप ही तो पढ़े हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, ह्यूमन बीइंग यानी कि हम लोग भी ऐसे हैं जो कि इस सेलुलोज को नहीं पचा पाते, ठीक है। तो डायग्राम देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट हमने अपना देखा था ना। अब देखिए ये आपको काव दिखाई गई है, इस काव का ये देखिए हमारी तरह इसोफेगस है बेटा, इसका भी देखिए, हमारा भी तो ऐसे था ना, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हमने फूड पाइप कहा था, इसोफेगस कहा था। फिर देखिए ये इसका स्टमक है, यहाँ पे इसका रूमिनेंट प्रेजेंट है, और देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके पास भी तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, कितना इंटरेस्टिंग है ना, इसके पास भी स्मॉल इंटेस्टाइन है। और देखिए यहाँ पे सीकम इसका प्रेजेंट है, ये स्टमक, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पार्ट इसका क्या है, स्टमक है। इसके पास लार्ज इंटेस्टाइन भी प्रेजेंट है, अरे वाह, हमारी तरह इसकी भी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके पास भी स्टमक है, इसके पास भी इसोफेगस है, कितना इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं आगे, तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है फिर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूमेन, तो रूमिनेंट्स के पास एक बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से यहाँ तक, इसे हम क्या बोल देते हैं, रूमेन। तो रूमेन की वजह से ही इन्हें रूमिनेंट्स कहा जाता है। ओके, तो सैक लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि रूमेन बिटवीन द इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे प्रेजेंट है, देखिए ये इसोफेगस है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है ना। तो रूमेन कहाँ प्रेजेंट रहता है, रूमेन इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो जो सेलुलोज होता है, खाने में प्रेजेंट जो सेलुलोज होता है, वो यहाँ पे अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया आते हैं, वो बैक्टीरिया सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, और वो बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में या अदर एनिमल्स की बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसीलिए यही रीजन है कि हम लोग सेलुलोज वाला खाना नहीं पचा पाते हैं, या हमारी बॉडी सेलुलोज वाला खाना नहीं पचा पाती है। सो फार यू हैव लर्न्ड अबाउट एनिमल्स विच पॉजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम,
बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। तो हमने अभी तक पढ़ लिया है बहुत सारे एनिमल्स के बारे में, या हमने एनिमल्स के बारे में जाना जिनके पास की डाइजेस्टिव सिस्टम है, बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, यहाँ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, विच डू नॉट हैव अ माउथ, उनके पास मुंह नहीं होता है, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, तो वो कैसे खाना लेते हैं, कैसा मुंह में डालते हैं और कैसे पचाते हैं जब उनके पास मुंह ही नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है। तो कितना अनोखा क्वेश्चन पूछ दिया, या कितनी अनोखी चीज हमें बता दी ना, कि हमसे कहा कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास ना माउथ है ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बावजूद भी वो खा भी रहे हैं, डाइजेशन भी हो रहा है, तो कैसे हो रहा है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन हमसे पूछ दिया गया। तो इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। तो शायद नीचे हमें कुछ ऐसा ही दिया गया हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया हो जिसका कि मुंह नहीं होता है, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, लेकिन वो डाइजेशन करता है। तो इंटरेस्टिंग चीजें हमें मिल रही हैं इस चैप्टर में, कितना कुछ हमने पढ़ लिया है, कितनी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ रही है हमने। तो चलिए देखते हैं 2.4 में आगे बढ़ते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो कभी आपने अमीबा देखा है? आई थिंक अमीबा देखा तो नहीं होगा, बुक्स में ही आपने देखा होगा ना, क्योंकि अमीबा ना माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटा होता है बेटा। हम ऐसे बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से तो उसे देख ही नहीं सकते हैं। फ्रेश वाटर में प्रेजेंट रहता है, पॉन्ड वाटर में प्रेजेंट रहता है। तो अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि जिसकी बॉडी में एक ही सेल है। ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं, उसकी बॉडी के बारे में जानते हैं, वो कैसे खाना खाता है, उसकी बॉडी में कैसे डाइजेशन होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। ओके, तो अमीबा इज माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। तो अमीबा क्या होता है? एक सिंगल सेल। सिंगल सेल मींस इसकी बॉडी में, जिसकी बॉडी में एक ही सेल होता है। तो अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक है। ये माइक्रोस्कोपिक मींस जिसको हम माइक्रोस्कोप लगा के देख सकते हैं। बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प के आप अमीबा को कभी नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत छोटा है, एक ही सेल तो प्रेजेंट है ना, तो ये बहुत छोटा है जिसको हम देख नहीं सकते। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन। अमीबा की बॉडी में सेल मेम्ब्रेन होती है, और अमीबा ना कुछ ऐसा दिखाई देता है, देखिए। और ये बाहर की जो लाइनिंग दिख रही है ना ब्लैक ब्लैक, वो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन होता है अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं? छोटे छोटे क्या प्रेजेंट रहते हैं? राउंडेड न्यूक्लियस। इसमें एक राउंडेड न्यूक्लियस इसके पास प्रेजेंट है। ठीक है, और छोटे बबल लाइक वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। देखिए ये वैक्यूल्स, छोटे छोटे वैक्यूल्स इसकी बॉडी में प्रेजेंट है, बबल की तरह। इन इट साइटोप्लाज्म, ये पूरा पार्ट इसका अंदर वाला, इसे साइटोप्लाज्म कह देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है आगे? अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए कभी आप अपना शेप चेंज कर सकते हैं? बताइए। मीन्स कि आप जैसे हो, आप जितने लंबे हो, आप जितने छोटे हो, क्या आप खुद से लंबे और खुद से छोटे हो सकते हो? नहीं हो सकते हो ना। पोजीशन तो चलो मैं मानती हूँ, आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, या अभी जिस पोजीशन में बैठे थक गए तो आपने पोजीशन चेंज कर दी। तो क्या आप अपना साइज चेंज कर सकते हो? अब आप ऐसे मत कहिएगा कि पहले मैं खड़ा था, मैं बैठ गया तो मैंने साइज चेंज कर दिया। नहीं, ऐसा वाला नहीं, हम नहीं कर सकते ना, हम अपना साइज चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन अमीबा देखो सिंगल सेल होने के बावजूद भी अपना साइज चेंज कर ले रहा है, खुद को बड़ा और छोटा बनाने की कैपेसिटी रखता है। कौन? अमीबा, है ना। तो अब वही हमको बताया गया। It pushes out one or more finger-like projection called pseudopodia or false feet for movement and capture of food। तो पता है आपको अमीबा की बॉडी में कुछ हमारे जैसे फिंगर्स होती है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। और ये फिंगर क्या करते हैं ना, ये कब इस फिंगर को बाहर निकालते हैं? जब इनको अपने आसपास खाना दिखता है ना, तो उस खाने को पकड़ने के लिए जल्दी से अपने फिंगर्स को बाहर लाते हैं और उस खाने को पकड़ के जल्दी से अपनी सेल मेम्ब्रेन के पास ले आते हैं। ठीक है, तो अब जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ना, इन्हें कह दिया जाता है स्यूडोपोडिया। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया का मीन्स होता है फॉल्स फीट, क्योंकि वो उंगलियों की तरह दिखाई देते हैं, फीट की तरह दिखाई देते हैं, मतलब कि वो मूवमेंट के लिए यूज होते हैं। ठीक है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनका यूज कर रहे हैं, लेकिन वो फीट तो नहीं होते हैं ना, पैर तो नहीं होते हैं उसके, इसलिए उसे
फॉल्स फीट, जो काम पैरों का कर रहे हैं लेकिन पैर नहीं है, ठीक है, इसी वजह से उन्हें स्यूडोपोडिया कहा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ खाने को पकड़ने के लिए भी इन स्यूडोपोडिया का वो यूज करते हैं, जो कि फिंगर जैसे होते हैं, उंगलियों जैसे जो दिखाई देते हैं। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, अब खुद तो माइक्रोस्कोपिक है तो वो भी किसको खाता है, छोटे छोटे एनिमल्स को ही खाता होगा, तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को ये खाता है। व्हेन इट सेंसेस फूड, जब इसे फील होता है कि इसके आसपास फूड है, तो ये क्या करता है, इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स, तो ये क्या करता है, अपने स्यूडोपोडिया को इन फूड पार्टिकल्स के आसपास पुश कर देता है, ठीक है। एंड इनगल्फ इट, इनगल्फ में निगल जाता है, उसे पकड़ता है और निगल जाता है। देखिए अभी कहीं से भी निगल सकता है, ये इसका माउथ नहीं है, इसके पास माउथ नहीं होता है, वो यहाँ से अगर स्यूडोपोडिया बाहर निकलते तो वो यहाँ, और जैसे ही ये माउथ, ये खाना इसके पास पहुंचता है, ये क्या करता है ना, धीरे 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 अंदर चले जाता है। इतना इंटरेस्टिंग इसमें है। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, जल्दी से उसे बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और जो ये फूड वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है ना, इसे अपने अंदर ले लेता है, ट्रैप कर देता है, फंसा लेता है इस खाने को, ठीक है। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, तो इस फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, तो बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट किए जाते हैं फूड वैक्यूल के अंदर। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, तो ये इस खाने में एक्ट करते हैं, अटैक करते हैं और उस खाने को छोटे छोटे और भी सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, और धीरे धीरे ये डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसे एब्जॉर्ब किया जाता है या एब्जॉर्ब हो जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, तो जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है खाने के, उसको किस चीज के लिए यूज किया जाता है, उसे ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू, यानी कि जैसे हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वैसे इनकी बॉडी में भी होता है, अमीबास की बॉडी में, तो जो अनडाइजेस्टेड बचा हुआ जो खाना है इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, वैक्यूल उसे क्या कर देता है, बॉडी से बाहर भेज देता है, ओके। The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animal, तो यानी कि डाइजेशन की जो बेसिक प्रोसेस है, खाना खाना या खाने के डाइजेशन की जो बेसिक प्रोसेस है और एनर्जी को जो रिलीज करने की प्रोसेस है, वो ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स में सेम है, ठीक है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, तो इसके बाद के जो चैप्टर होंगे आप पढ़ेंगे कि कैसे फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन उसे एक्सेप्ट कर लेती है तो कैसे अलग अलग पार्ट्स में उन खाने का ट्रांसपोर्ट होता है, ये बाद के चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आगे के चैप्टर्स में हम इनमें पढ़ेंगे कैसे कौन सी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके कीवर्ड्स हैं जो कि हम वर्ड मीनिंग में करेंगे, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है व्हाट यू हैव लर्न, हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो एनिमल न्यूट्रिशन include nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in body, हमने ये पढ़ा। दूसरा, the human digestive system consists of alimentary canal and secretory glands, ये हमने पढ़ा। it consists of, मतलब कि human digestive system जो है वो उसके पास alimentary canal है और उसके पास glands हैं जो कि जिसमें क्या क्या होता है, buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, ending in rectum and anus. The main digestive gland which secrete digestive juice are, main digestive glands कौन कौन सी थी जो कि digestive juices को secrete कर रही थी, the salivary gland, salivary gland है जो कि saliva को secrete कर रही थी और मुंह में जो starch है उसे digest करने का काम कर रही थी, the liver, the pancreas, the stomach wall and the wall of small intestine also secrete digestive juices। तो हमने ये सारा पढ़ा कि कौन कौन सी ग्लैंड है, कौन कौन से पार्ट है, ठीक है। द मोड्स ऑफ फीडिंग वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ फीडिंग खाने का जो तरीका है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है, हमने ये पढ़ा। न्यूट्रिशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग, न्यूट्रिशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि जिसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं, इंजेशन खाने को अंदर लेना, डाइजेशन पचाना, एब्जॉर्प्शन अवशोषित करना, एसिमिलेशन एनर्जी का मिलना, इजेशन एक्सक्रीट करना, ठीक है, यानी कि बॉडी से बाहर मल त्याग करना।
ओके उसके बाद हमने पढ़ा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च बिगेन इन द बकल कैविटी। तो जो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, जैसे कि स्टार्च है वो हमारे बकल कैविटी यानी कि ओरल कैविटी हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इन द स्टमक यानी कि द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन द स्टमक। जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो स्टमक में स्टार्ट होता है। द बाइल सीक्रेटेड फ्रॉम द लीवर, बाइल कहाँ से सीक्रेट होता है, लीवर से। द पैनक्रिएटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज, पैनक्रिएटिक जूस कहाँ से सीक्रेट होता है, पैनक्रियाज से। एंड द डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द इंटेस्टिनियल वॉल complete the digestion of all component of food in the small intestine। और intestinal wall में जो डाइजेस्टिव जूस है इंटेस्टिनियल वॉल यहाँ से और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से सीक्रेट होता है, और यहाँ पे जितने भी बचे कुचे कंपोनेंट होते हैं फूड के उन सभी का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। The digested food is absorbed in the blood vessels from the small intestine। तो जो digested food है उसके बाद blood vessel absorb कर लेती है small intestine से, और the absorbed substances are transported to different parts of the body। जो absorbed substances हैं उनको body के अलग अलग part तक पहुंचाया जाता है। and water and some salt are absorbed from the undigested food in the large intestine। तो जो undigested food है उसमें से water और salt को large intestine एब्जॉर्ब कर लेती है। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड रेसिड्यू आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी एज फेसेस थ्रू द एनस। तो क्या होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनएब्जॉर्ब रेसिड्यू बचे कुचे जो खाना है जो कि एब्जॉर्ब नहीं किया गया उसको हमारी बॉडी क्या कर देती है, एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है। द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोस एंड डेयर आर ऑल्सो नोन एज रूमिनेंट। तो जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं काउ, बफेलो है, डियर, इनको हम रूमिनेंट्स कह देते हैं। दे क्विकली इंजेस्ट, वो बहुत जल्दी निगल लेते हैं, वो बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं। देयर लीफी फूड एंड स्टोर इन इट द रूमेन, जो कि रूमेन में स्टोर कर लेते हैं, जो कि उनके स्टमक का एक पार्ट होता है। इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास प्रेजेंट रहता है, बीच में प्रेजेंट रहता है। लेटर द फूड रिटर्न टू द माउथ एंड द एनिमल चूज इट पीसफुली। ठीक है, उसके बाद स्टोर करने के बाद वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है तो बॉडी उसे वापस मुंह में डाल देती है और आराम से जो एनिमल है वो उसे चबाता है। ठीक है। Amoeba ingests its food with the help of its false feet और pseudopodia। अमीबा क्या करता है, अपना खाना pseudopodia की हेल्प से इनगल्फ करता है, निगलता है। The food is digested in और the food vacuole, और इसका खाना फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में सीखी हैं। आई होप कि आप लोगों को चैप्टर पूरा समझ में आ गया है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा राइटिंग वर्क करेंगे और आपने क्या करना है, आपने सारे चैप्टर को, पूरे चैप्टर को 1 बाय 1 लाइन टू लाइन आपने पढ़नी है, उसे लर्न करना है, और जो नहीं आ रहा है आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम अपने बुक फिलिंग और क्वेश्चन आंसर सम करेंगे। तब तक के लिए आपने रिवाइज करना है, पढ़ना है। ओके, तो हैव अ नाइस डे।